मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल अल्मोड़ा, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आज हिंदी पद्य में तीसरे पाठ की व्याख्या बताते हैं। तीसरा पाठ कुंवर नारायण द्वारा उनका काव्य संग्रह इन दिनों से लिया गया है। कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि ने कविता के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि जिस प्रकार चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ती है, उसी प्रकार कविता भी चिड़िया की तरह उड़ती है। चिड़िया अनंत में उड़ती है, इस घर उस घर उड़ती है और सभी जगह जाते जाते एक समय ऐसा आता है कि वह थक जाती है। अर्थात तात्पर्य है कि चिड़िया के पंखों की जितनी सामर्थ्य होती है उड़ने की, वह उतना ही उड़ पाती है। लेकिन कविता जो है काल्पनिक पंख लगा करके उन्मुक्त होकर के इस अनंत में उड़ती है और उसके उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। वह चिड़िया से बहुत अधिक बहुत दूर तक उड़ती जाती है। तो कविता कल्पना के पंख लगाकर जो उड़ती है, उसकी उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने, चिड़िया नहीं जानती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध प्रकृति और पर्यावरण में बिखेरते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी अपनी सुगंध को सर्वत्र बिखेरती है। लेकिन फूल का खिलना एक निश्चित समय तक होता है और जब तक वह खिलता है तब तक ही अपनी सुगंध बिखेरता है। जब फूल मुरझा जाता है फिर वह अपनी सुगंध बिखेरना बंद कर देता है। लेकिन कविता के लिए यह बात नहीं है। कविता में काल्पनिक सुगंध है, अर्थात वह जो है अपनी सुगंध को जब तक कविता रहेगी तब तक अपनी सुगंध बिखेरते रहेगी, और कविता हमेशा रहेगी तो उसकी सुगंध भी हमेशा रहेगी। इसलिए कविता की सुगंध को फूल नहीं जान सकता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं, और उसी प्रकार कविता भी एक खेल है। बच्चे जब खेलते हैं तो वो अपने घर बाहर अड़ोस पड़ोस, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के घर में भी जो है वो जब खेलते हैं तो मस्त होकर के भेदभाव भुला करके खेलने लग जाते हैं। उनके खेल का जो आनंद होता है वह बच्चा ही उसकी अनुभूति कर सकता है। ठीक उसी प्रकार कविता भी जो है एक खेल है। कविता का आनंद जो है श्रोता, पाठक, विद्वान और रसिक जन ले सकते हैं, और वही लेंगे जो उससे जो है अगाध प्रेम करते हैं और कविता का आनंद उठा सकते हैं।